दृश्य रोहन अंधेरी हवेली में इधर उधर घबराया हुआ भाग रहा है, मानो कोई पीछा कर रहा हो। पसीना आ रहा है, दिल धक धक कर रहा है। बयान। रोहन तो घबरा के पागल हो गया, भाग रहा है, हवेली से निकलने का रास्ता ही नहीं मिल रहा। अचानक दूर दालान में एक टिमटिमाती रोशनी दिखी। रोशनी बढ़ने लगी, मानो कोई उसे बुला रहा हो। थोड़ी उम्मीद जगी। समाधान दृश्य। रोहन धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ जाता है। पैर थरथरा रहे हैं, डर बना हुआ है। बयान। थरथराते हाथों से रोहन रोशनी के पीछे गया। वो उसे एक छोटे से कमरे में ले गई, जहां एक दिया जल रहा था। सामने दीवार पर धूल जमी हुई एक तस्वीर लगी थी। तस्वीर साफ होने लगी। रोहन की सांसें थम गईं। दृश्य। रोहन तस्वीर को गौर से देखता है। आवाज, अरे ये तो वही लड़की है। पर अब उसके चेहरे पर शांति है, थोड़ा हैरानी, थोड़ा डर। बयान। तस्वीर के नीचे दीवार पर लिखा था, भूल गई थी मैं, यहीं रह गई थी मेरी यादें, दिया जलाना कभी मत भूलना। रोहन धीरे धीरे पढ़ता है। आवाज थोड़ी कांप रही है। दृश्य। रोहन दिए की तरफ देखता है। आंखें नम हो गईं। आवाज, उफ, हिचकी लेता है। बयान। अब समझ में आया, हवेली में कोई भूत वूत नहीं था, बस अकेलापन था। चेहरे का डर कम हुआ, सहानुभूति जागी। अंत। दृश्य। रोहन कांपते हाथों से दिया जलाता है। दिया जलने की धीमी आवाज। बयान। कांपते हाथों से दिया जलाया और उसकी हिचकियां बंद हो गईं। हवा में एक सुकून देने वाली सरसराहट गूंजी। हवा चलने की धीमी आवाज। तूफान थम गया और सूरज की किरणें हवेली की खिड़की से अंदर आ गईं। बारिश की आवाज कम हो रही है, पंछियों की चहचहाट। दृश्य। रोहन हवेली से बाहर निकलता है, हमेशा के लिए बदला हुआ, चेहरे पर शांति और आशा। कथावाचक। कभी कभी पुरानी यादें ही भूत जैसी लगती हैं, उन्हें बस थोड़ी शांति चाहिए होती है। आवाज शांत और थोड़ी झानी। दूसरा दिन। दृश्य। सूरज की तेज रोशनी हवेली के आंगन में फैली हुई है। रोहन साफ सुथरे कपड़ों में हवेली के बाहर खड़ा है। उसके हाथ में एक छोटा सा झाड़ू है। बयान। रात बीत चुकी है, तूफान थम गया है और हवा में एक नई ताजगी है। रोहन ने रात हवेली में ही गुजारी। अब वो हवेली की सफाई कर रहा है, मानो किसी पुराने मित्र के घर को साफ कर रहा हो। झाड़ू लगाने की सरसराहट। बयान। रोहन को याद आया, उसने तस्वीर वाली कोठरी में एक पुरानी डायरी भी देखी थी। उसमें वो लड़की, जिसका नाम मीरा था, लिखती थी कि हवेली में हर साल उसकी जन्मदिन पर पूजा होती थी। दृश्य। रोहन हवेली के एक कमरे में जाता है। कमरा धूल से भरा हुआ है, लेकिन कोने में एक छोटा सा मंदिर साफ दिख रहा है। बयान। रोहन उस मंदिर को साफ करता है, फिर वो गांव जाता है और फूल, मिठाई और पूजा का सामान लेकर आता है। दृश्य। रोहन मंदिर में दीप जलाता है, फूल और मिठाई चढ़ाता है। उसकी आंखें बंद हैं, वह मीरा के लिए प्रार्थना कर रहा है। बयान। हवा में एक हल्की सी खुशबू फैलती है, मानो मीरा की आत्मा को शांति मिल गई हो। दृश्य। रोहन हवेली के बाहर खड़ा होता है। दूर क्षितिज पर सूर्यास्त के रंग फैल रहे हैं। बयान। रोहन जानता है कि हवेली में अब अकेलापन नहीं है। मीरा की यादें अब भयानक नहीं लगती, बल्कि हवेली की रखवाली करने वाली एक मित्र जैसी लगती है। कथावाचक। कभी कभी अतीत को स्वीकार करना ही भूतों को भगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। कथावाचक की आवाज शांत और जानी है।